नमस्कार सभी किसान भाइयों को, आपका स्वागत है हमारे फार्मिंग चॉइस यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, अब जो हमारा ये अक्टूबर शुरू हो रहा है, अब की बार बारिश की वजह से जो आलू की फ़सल होती है, किसान भाई जो आलू की फ़सल लगाते हैं वो बारिश के कारण इस टाइम बहुत लेट हो चुकी है। पर फिर अब जो बारिश इस टाइम पर रुकी है, किसानों के लिए बहुत अच्छा मौका है इस टाइम कि वो अपनी जल्द से जल्द आलू की बुआई स्टार्ट कर दें, क्योंकि इस बार आलू का जो भाव है वो मंडी में बहुत अच्छा देखने को मिला है इस बार हमें। और इस टाइम बीज की जो कीमत है वो भी बहुत अच्छी है। तो किसान भाइयों, सोच समझकर ज़मीन का चयन करें और अच्छे फर्टिलाइज़र उसमें गेरें और अच्छी तरह से उसका देखभाल करें फसल की, कि जिससे उस फसल में हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन अब की बार मिले। क्योंकि किसान भाइयों, इस बार बीज की जो कॉस्ट है वो बहुत महंगी हो चुकी है और महंगी होने की वजह से कुछ किसान भाई अब की बार आलू की फसल नहीं भी लगा सकते। उसकी वजह इस बार आलू का जो भाव है वो तेज़ हुआ है, अच्छा देखने मिला है मंडी में के अंदर। तो इस वजह से आलू की जो बीज जो है इस बार वो कुछ महंगा देखने को मिल रहा है किसान भाइयों। और जिन किसान भाइयों को इस टाइम आलू लगाना है वो समय के अनुसार इस टाइम भी आलू जल्दी से जल्दी लगा सकें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि कुछ किसान भाई कुछ आलू की फसल जल्दी लगाते हैं। वो अब की बार तो बारिश के कारण नहीं हो पाए, पर वो किसान भाई कुछ सितंबर के 5 सितंबर 10 सितंबर तक आलू की फसल लगा देते हैं अगर बारिश ना हो तो। पर अब की बार बारिश होने की वजह से किसान भाइयों आलू की फसल नहीं लग पाई है। और इसकी वजह से अब जो मौसम हुआ है वो कुछ सही हुआ है हमारे यहाँ। वेदर पे हमने सर्च किया है तो भी 8-10 दिन मौसम सही है। अब हम इस खेत की, ये खेत है इसके अंदर हम जुताई स्टार्ट कर देंगे कल से। ये हमारी धान की फसल थी, ये अभी जो कटा इसको हो गए 8 दिन, तो इस वजह से ये ऊपर को फूट आया है इसका मेड़ा किसान भाइयों। और मिट्टी आप देख सकते हैं, अभी इसकी बिल्कुल एकदम ठोस मिट्टी है, बिल्कुल ठोस। इसको पहले हैरों से 4 से 5 बार इसकी जुताई की जाएगी। उसके बाद फिर इसमें टिलर हल जो होता है अपना, उससे हल से जुताई की जाएगी। और किसान भाइयों देखिए आप इसमें घास कितनी उगाई है, फिर भी ये मोथा जो होता है ना किसान भाइयों, ये इस टाइम फिर दिखने लगा है, देखो। अब इस वजह से इसके अंदर 2-3 बार टिलर का पलटा लगाया जाएगा। हमारे यहाँ खाद इसमें डालते हैं लगभग 1 एकड़ का अगर एवरेज लगाया जाए तो 1 एकड़ में लगभग एवरेज जो किसान डालता है वो 6 से 7 गट्टे NPK और 2 से 3 गट्टे पोटाश के MOP वाला जो 60% आता है किसान भाइयों, वो डालें। और हमारे यहाँ डालते हैं किसान भाइयों। और जिन किसान भाइयों को पहली बार आलू की फसल लगा रहे हैं उन किसान भाइयों के लिए हम डेली टू डेली अपडेट दिया करेंगे वीडियो में, चैनल के माध्यम से। आपको वीडियो से समझाया, आप देख सकते हैं कि आलू की फसल हम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। और ये आप किसान भाइयों जो भी तैयार करना चाहता हो इस टाइम, उसके पास इस टाइम 2 फसल खाली होंगी। एक तो उसने न्यार बोया होगा, उसका खेत खाली होगा, और जिसका धान जल्दी आ गया एक उसका खेत खाली होगा। तो आप जल्द से जल्द उसमें, अगर नमी अच्छी है, खेत में नमी ऐसी है जैसी मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये नमी जो है, ये नमी इस तरीके की है, तो आप जल्द से जल्द उस खेत की जुताई कर दें। और अपना बीज अगर आपको मंडी बाज़ार से ख़रीदना है, मिल से निकलवाना है, किसी व्यापारी से लेना है, तो उचित मूल्य पर इस टाइम नहीं मिल पाएगा बीज, क्योंकि इस टाइम बहुत शॉर्टेज है। आपको मंडी में या आपको कहीं भी किसी व्यापारी के पास 1000-1200 रुपये कट्टा मिलेगा इस टाइम पर। और ये बहुत महंगा है इस बार किसान भाइयों की, कि 1000-1200 रुपये कट्टा आलू की फसल में, तो 7 से 8 हज़ार 5 रुपये किलो की तो लागत आ ही जाती है किसान भाइयों आलू की फसल के अंदर। तो वो अपने खेत की इस टाइम जुताई कर दे, पूरे खेत की हैरों से 3 बार 4 बार जुताई कर दे, 2 दिन उसको पड़ा रहने दे, फिर उसमें टिलर की जुताई करे 2 से 3 बार, फिर उसके अंदर रूटर से 2-3 बार
जुताई कर सकता है। और किसान भाइयों, हमें जो विशेष ध्यान रखना है, देखो जो उत्पादन हमारा आलू की फसल में निकलता है किसान भाइयों, वो निकलता है हमारी ज़मीन की जो क्षमता है, समझ रहे हैं आप किसान भाइयों, क्योंकि जो हमारी ज़मीन की उर्वरक क्षमता है उसी से हमारी आलू की फसल पर बहुत भारी प्रभाव पड़ता है। जो भी किसान भाई इस बार लगाएं वो कृपया 1 एकड़ में कम से कम 3 से 4 ट्रॉली गोबर का खाद अवश्य गिरे, क्योंकि जो हमारा गोबर का खाद किसान भाइयों होता है, ये मिट्टी में मिलने के बाद कार्बनिक मैटर इतना अच्छा मिट्टी की वैल्यू में मतलब कन्वर्ट कर देता है कि जो आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं किसान भाइयों, पूछ भी सकते हैं, कि सलाह भी ले सकते हैं कि मिट्टी का जब तक कार्बनिक वैल्यू अच्छा नहीं होगा किसान भाइयों, उसमें आप चाहे 4 कट्टे बीघे के डाल लो, 8 कट्टे बीघे के डाल लो, वो उसी टाइम बस उसका 8 कट्टे का ये मतलब है कि 8 कट्टे डालने के बाद वो मात्र 30 से 35% जो खाद गिरा है उसका रिज़ल्ट देगी, वरना नहीं देगी। और अगर मिट्टी के अंदर आपकी अच्छा कार्बनिक वैल्यू होगा तो वो आपका उत्पादन भी बढ़ाएगी, पेड़ में अच्छी तरह से आलू का पौधा भी ग्रोथ करेगा, और जो भी आप उर्वरक डालेंगे वो भी बहुत अच्छी तरह से पौधे को लगेंगे किसान भाइयों। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और जिन किसान भाइयों को अपना बीज आ गया हो, उसके अंदर आँख निकल आई हो, तो वो अब जल्द से जल्द बिजाई करें, लेट ना करें इस टाइम, क्योंकि अब की बार जैसे बीज महंगा है तो जो जल्दी आलू खुदेगा, जो 65 से 70 दिन का आलू खुद जाता है कच्चे का, जो कच्चा मान लो हमारे तरफ ऐसी लोकल में कच्चा बोलते हैं, 65-70 दिन के अंदर जो खोद देते हैं जल्दी से जल्दी, उसका भाव अब की बार मंडी में तेज़ देखने को मिलेगा किसान भाइयों, क्योंकि अब की बार आलू का जो भाव है इस टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। और जो आने वाली फसल आलू की पहली होगी उसका भी वो सीधी सी बात है किसान भाइयों की, उसका भाव भी तेज़ मिल सकता है इस बार। तो आप इस टाइम देरी ना करें और गोबर का खाद अवश्य डालें। साथ ही साथ उसमें जो गोबर का खाद डालने के बाद आप हैरों से जुताई कर दें, चाहे खाद डाल के जुताई कर दें, और उसे मिट्टी में अच्छी तरह से रिला दें, भुरभुरा मिट्टी बना दें बिल्कुल एकदम। और आप फिर उसके बाद उसमें प्लांटेशन कर सकते हैं, आप सीड डाल के मशीन से आलू लगवा दें किसान भाइयों। और इस टाइम देर ना करें। ये जानकारी किसान भाइयों आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और धन्यवाद किसान भाइयों। ऐसी ऐसी नई नई जानकारी हम लेके आते रहेंगे समय के साथ साथ। अभी इस खेत की हम जुताई करेंगे अभी, तो वैसे ही आपको दिखाएंगे किसान भाइयों। धन्यवाद, सपोर्ट करिए किसान भाइयों हमें। मैं युवा किसान।